और कितना फर्स्ट क्लास का घास फूस से घर बना लिया। ऐसा ही कह रही है सरस्वती बहन, आजकल के टाइम तो घर तोड़ने वाली बहू का जमाना है। भैया एक इस जमुना का नसीब कितना अच्छा है, इतना दुख गरीबी भूखमरी झेल कर भी पांचों बहुएं इसके पांव धोकर पीने को तैयार है। दोनों पड़ोसन जमुना के जुगाड़ू बहू की तारीफ करने के साथ जल भी रही थी। जहां मोहल्ले में सबने 3-4 मंजिल वाला मकान बनवा रखा था, ये पांचों घास का घर क्यों बना रही थी, सारा किस्सा क्या है, आइए पिछली कहानी में देखते हैं। जहां दोपहर के टाइम मकान की छत तपतपा रही थी, पांचों बहुएं, उनके बाल बच्चे और सास पसीने से परेशान थे। हे भगवान, इस गर्मी ने तो तबाह करके रख दिया है। सच में आज तो भयंकर वाली गर्मी है, घर भी भट्टी जितना तप रहा है। तभी एकदम से बिजली कट जाती है। हे भगवान जी, एक तो गर्मी आग बरसा रही, ऊपर से करमचली बिजली वाले दोपहर में लाइट काट लेते हैं। लाइट गए 2-4 मिनट गुजरते ही गंगा की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही है, जी भी मचल रहा है। गंगा बहू, तुझे 6वां महीना चढ़ गया है, घर में घमस ज्यादा है। चलो बहू, आंगन में चलकर बैठते हैं। दादी दादी, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी दादी। हाँ हाँ मेरे प्यारे पोते पोती, चलो। पसीने पसीने होकर सब आंगन में छांव देखकर बैठ जाते हैं। आंगन में थोड़ी राहत है, वरना घर के भीतर तो दिन रात भभका छाया रहता है। माँ जी, कुछ तो घर के अंदर गर्माहट इसलिए भी भरी रहती है क्योंकि एक ही कमरे के अंदर पूरे परिवार का पकाना, खाना, सोना सब कुछ होता है, इसीलिए गर्मी पास नहीं हो पाती। अगर हमारे पास भी 2 कमरे होते तो एक में रसोई घर होता, एक में सोते तो ठंडक रहती। बहू, तुम पांचों के पतियों की कमाई धमाई भी तो इतनी नहीं है, किसी तरह कमाते खाते जीवन गुजर रहा है। तेरे ससुर जी अगर भरी जवानी में नहीं गुजरे होते तो आज हमारी दशा इतनी गरीबी भरी नहीं होती। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब बहुएं शादी करके आएंगी तो सबके लिए अलग अलग कमरा, टॉयलेट, बाथरूम सब बनवाऊंगा। ये एक कमरा तैयार करवाया था, पता नहीं किसकी हाय लग गई उन्हें।